1976 का पहला केस था जब सीधा 13 कैदी भागे थे सुरंग बना करके, और 2015 में दीवार तोड़ करके 2 कैदी भागे थे। 2018 में उम्र कैद की सज़ा काट रहा एक कैदी फरार हुआ था। तो तिहाड़ क्या कुछ इनफेमस एस्केप भी रहे हैं, जैसे एक वो डैनियल हेली थे, या चार्ल्स शोबराज, या जो हमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है वो है शेर सिंह राणा। जो शेर सिंह राणा तिहाड़ की जेल से निकले और जाकर के वहाँ पे किन की कब्र खोद के आए थे, क्या कहानी थी वो, कजाकिस्तान में जाकर के, हाँ, या अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे जो है पूरा करके फिर वापस आ गए थे। तो ये सब जो है कोई ऐसी एस्केप स्टोरी जिसको आपने भी देखा है और आप दंग हो गए, भाई कैसे कर दिया इसने? नहीं, जो शेर सिंह राणा की जो बात है वो एस्केप नहीं था, वो पूरी तरह से प्लान था, जैसे और बाकी चीज़ें थी। वहाँ हमारे पास नकली गार्ड आती है, गार्ड मतलब नकली पुलिस आती है, वो पूरा असली वर्दी में है, इवन उनके आई कार्ड भी असली हैं। नकली पुलिस वैन आती है, उनके पास प्रोडक्शन के पेपर हैं, वो बाइज्जत सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हमसे हैंड ओवर लेके उसको लेके जाते हैं। अब वो उसने बाहर से क्या प्लानिंग की, किन लोगों के साथ प्लानिंग की, वो चीज़ एक अलग थी। तो वो एस्केप नहीं था, वो तो पूरी तरह से जिस तरह से इनमेट्स को सुबह देते हैं कि इनको पेश करा के लाओ, उसी तरह से वो उसको लेकर गए थे। लेकिन शेर सिंह राणा जो जेल से भागे उससे लोग बुरा नहीं माने, लोग बोले अच्छा ही काम करके आए जाके। हाँ, आप कह सकते हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने वो चीज़ें की। तो मेरे अपने टेन्योर में सिर्फ एक एस्केप की कोशिश थी, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब कोशिश थी, क्योंकि जो जेल के अंदर सिर्फ एक बाउंड्री नहीं होती। जो एस्केप की, एक्चुअल एस्केप की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हमारी वॉल्स इतनी ऊंची रहती हैं। तो मेरे पास एक इनमेट बंद होके आया था, वो बिल्कुल नया लड़का था, एनर्जी बॉल था और सर्कस में काम करता था। तो कोशिश करके वो पेड़ पे तो चढ़ गया, वो बंदर की तरह छलांग लगाता हुआ, लेकिन वो कहीं से जो हमारी सर्च लाइट होती है, वो सर्च लाइट की वो रेंज में आ गया। तो इमीडिएटली हमने अलार्म करके उसको ग्रिप कर लिया। उसके अलावा 12 साल की सर्विस में मेरे सामने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आप अच्छे जेलर हैं या अच्छे बॉडी बिल्डर हैं? एक अच्छा अधिकारी हूँ। तो जिम में कितना देर लगा पाते हैं? जिम में वो डिपेंड करता है हमारे गोल्स के ऊपर। अब जैसे मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करूँगा तो 2 घंटे भी रहेंगे, नॉर्मल रूटीन में रहूँगा तो 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। तो कार्डियो कम और वेट ट्रेनिंग ज़्यादा? वो डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी पिछले महीने तक मेरा 88 kg वेट था, तो मैं अब उसको थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, तो कार्डियो कम कर दिया, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी। बॉलीवुड में भी अब फिल्मी पुलिस वाले तो बहुत होते ही हैं, वहाँ भी फिल्मी जेलर बहुत होते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के भी थे। तो अजय देवगन या रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, आपको कौन पसंद आया? नहीं, देखिए, ये आप इनकी जो मूवीज़ रहीं वो तीनों की आपस में अच्छी मूवीज़ हैं, लेकिन एक अगर रोल की बात करें तो अजय देवगन का मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव रोल है। काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। और बॉडी बिल्डिंग में आपका इंस्पिरेशन कौन है? बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशन मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद को अपने लिए इंस्पिरेशन मानता हूँ। आपके बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में यहाँ भी एक राखी सावंत है, ऐसा कहते हैं, मैं जानता नहीं उनको, क्षमा चाहता हूँ, उनका नाम है तरुण गिल, ऐसा बोलते हैं। तो तरुण गिल से अगर आपको कोई फिटनेस एडवाइस लेनी हो तो आप क्या लेंगे एडवाइस? तरुण गिल फिटनेस का एडवाइस का F देने के लायक भी नहीं है। अच्छा, आपको देनी हो तो क्या देंगे एडवाइस आप उन्हें? मैं सबसे पहले उसको यही बोलूँगा कि अपने वो मानसिक संतुलन ठीक करे, फिर वो फिटनेस इंडस्ट्री में उतरे। क्योंकि पीछे अभी मैंने उसके जो कुछ वीडियोस देखे तो चंद लाइक और व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी डाल रहा है, कभी वाइग्रा लेके खड़ा हो रहा है, कभी जिम के अंदर सिगरेट पी रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, अगर आपके 100 फॉलोवर्स हैं, 200 फॉलोवर्स हैं, अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अच्छी चीज़ उन तक कन्वे करें।